हेड एंड शोल्डर शेयर बाजार का शायद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रिवर्सल पैटर्न। लेकिन सच बताएं, नए ट्रेडर्स इसी में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं और बुरी तरह फंस जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पैटर्न की पूरी एनाटॉमी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। आज के इस एनालिसिस का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम पैटर्न स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर उन निशानों की बात करेंगे जो इसके फेलियर की तरफ इशारा करते हैं। उसके बाद सेफ एंट्री कैसे लें और अंत में स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट्स पर फोकस करेंगे। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, पैटर्न स्ट्रक्चर। सीधा विजुअल कंपोनेंट्स पर आते हैं। देखिए, इस पैटर्न के बेसिकली 4 मुख्य हिस्से होते हैं: लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर और नेक लाइन। होता क्या है कि एक अप ट्रेंड के दौरान प्राइस लगातार हायर लोज बनाती है और फिर एक नया हाई बन जाता है जिसे हम हेड कहते हैं। लेकिन जैसे ही मोमेंटम टूटता है और सेलर्स हावी होने लगते हैं तो प्राइस एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट होकर राइट शोल्डर बना देती है। अब ये जो नेकलाइन है ना, इसे सिर्फ चार्ट पर खींची हुई कोई मामूली लकीर मत समझिए। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये बायर्स के लिए आखिरी सपोर्ट एरिया है। एक तरह से समझ लीजिए कि ये बायर्स और सेलर्स के बीच का सबसे अहम युद्ध का मैदान है। और सोचिए, जब ये सपोर्ट टूटता है तो क्या होता है? पावर डायनामिक्स पूरी तरह पलट जाते हैं। मार्केट में एकदम से पैनिक सेलिंग आती है। लॉन्ग पोजीशंस वाले बायर्स के स्टॉप लॉस धड़ाधड़ हिट होते हैं और प्राइस बहुत तेजी से नीचे की ओर गोता लगाने लगती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल खड़ा होता है। क्या चार्ट पर दिखने वाला हर हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेड करने के लायक होता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। असली मार्केट स्ट्रक्चर में कई ऐसे ट्रैप्स छिपे होते हैं जो आसानी से कैपिटल साफ कर सकते हैं। और इसीलिए हमारा दूसरा भाग बहुत जरूरी है, फेलियर की संकेत। वो कौन से वार्निंग साइन हैं जब इस ट्रेड से पूरी तरह दूर रहना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, ये 3 स्थितियां पैटर्न को पूरी तरह इनवैलिड कर देती हैं। पहला, अगर राइट शोल्डर साइज में हेड से काफी बड़ा दिखने लगे। दूसरा, अगर इस पैटर्न को बनने में हद से ज्यादा समय लग रहा हो। और तीसरा, अगर राइट शोल्डर की ऊंचाई हेड की टोटल ऊंचाई के 50% से ज्यादा हो जाए। इन सिनेरियो का मतलब है कि बायर्स वापस ताकत में आ रहे हैं, तो ऐसे ट्रेड से बच निकलना ही अक्लमंदी है। अब आते हैं भाग 3 पर, सुरक्षित ट्रेड एंट्री। मान लीजिए पैटर्न वैलिड है, तो अब मार्केट में एंट्री कैसे की जाए? यहाँ मुख्य रूप से 2 रणनीतियां काम आती हैं। एक है अग्रेसिव एंट्री, जहां ब्रेकडाउन होते ही तुरंत ट्रेड ले लिया जाता है, और दूसरी है सेफ एंट्री, जिसमें हम ब्रेकडाउन के बाद प्राइस के वापस उस सपोर्ट एरिया को रीटेस्ट करने का इंतजार करते हैं। सच बताएं तो फेक ब्रेकआउट के जाल में फंसने से बचने का ये रीटेस्ट वाला तरीका सबसे बेहतरीन और सुरक्षित है। चलिए अब रुख करते हैं भाग 4 का, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट्स, क्योंकि बिना सही रिस्क मैनेजमेंट के कोई भी ट्रेड पूरा नहीं होता। स्टॉप लॉस का रूल बड़ा ही सीधा है। इसे हमेशा पिछले स्विंग लो से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, और अगर अग्रेसिव एंट्री ली गई है तो इसे राइट शोल्डर के हाई से थोड़ा सा ऊपर सेट किया जा सकता है। ये छोटा सा रूल बेस्ड फ्रेमवर्क मार्केट की भयंकर वॉलेटिलिटी और बड़े प्लेयर्स की स्टॉप लॉस हंटिंग से बचाने में बहुत मदद करता है। और प्रॉफिट बुक करने के 2 मशहूर तरीके हैं। पहला, प्राइस प्रोजेक्शन मेथड, जहां हेड से लेकर नेकलाइन तक की दूरी को नापकर एक फिक्स टारगेट सेट कर दिया जाता है। और दूसरा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो कि एक लंबे और अनप्रिडिक्टेबल ट्रेंड का पूरा फायदा उठाने और प्रॉफिट्स को लॉक करते जाने के लिए सबसे शानदार तरीका है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक विचारोत्तेजक सवाल जहन में आता है। क्या असल में सफल ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट पर आकृतियां पहचान रहे हैं, या फिर वो बायर्स और सेलर्स के बीच चल रहे उस छिपे हुए युद्ध को डिकोड कर रहे हैं? देखिए, चार्ट पैटर्न सिर्फ कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं हैं, ये मार्केट की गहरी साइकोलॉजी का शीशा है। और इन आकृतियों के पीछे की असली कहानी को पढ़ लेना ही मार्केट में सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। क्या आप अगली बार चार्ट देखते समय इस जंग को पहचान पाएंगे? सोचिएगा जरूर।